आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं, यहाँ पर ये टोटल आपको 9 सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये 9 सेंटेंसेस एक ही तरीके के हैं, मतलब एक ही वर्ब से, एक ही क्रिया से ये 9 सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप सीखेंगे 9 सेंटेंसेस की हेल्प से 9 स्ट्रक्चर, इंग्लिश के स्ट्रक्चर अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखें, सबसे पहले देखें, मैंने मेहनत की, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता आ रहा हूँ या करते आ रहा हूँ, मैं मेहनत करता रहूँगा, मैं मेहनत कर रहा होऊंगा, मैंने मेहनत की होती, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर इन सारे 9 सेंटेंसेस की हेल्प से 9 स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस था मैंने मेहनत की। अगर हिंदी के वाक्य की एंडिंग आ, ई, ए की मात्रा पर होती है तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है। आ, ई, ए की मात्रा भी हो सकती है, लास्ट में इन्हीं के साथ में अगर अटैच होगा तो था, थे, थी भी हो सकता है। जैसे मैंने मेहनत की थी या मेहनत की, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर कर इस वाक्य को बनाया जाएगा। आई वर्कड हार्ड, वर्कड यहाँ पर सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का इस्तेमाल कर कर बनाएंगे, मैंने मेहनत नहीं की। तो आई डिड नॉट वर्क हार्ड, तो ये जो वर्कड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर डिड नॉट का यूज़ हो रहा है तो वर्क बन जाएगा। ठीक है, डिड नॉट के साथ V1 का यूज़। ऐसे ही आप इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, डिड आई वर्क हार्ड, क्या मैंने मेहनत की, डिड आई वर्क हार्ड। तो डिड के साथ, जो डिड हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो मैंने मेहनत की। तो इस यानी सिंपल पास्ट टेंस की सहायता से ये पहला वाला सेंटेंस सॉल्व हुआ है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, रही है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। तो आई एम वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब में ing लग जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल है, इज एम आर के साथ वर्ब में ing। और अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद में आपको नॉट लगा देना है। मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, एम आई वर्किंग हार्ड। तो इस तरीके से आप प्रश्नवाचक वाक्य भी बना लेंगे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो इज एम आर का यूज़ हम स्टार्टिंग में करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, जैसे वर्किंग है यहाँ पर। तो पहला सेंटेंस आपने देखा। दूसरा सेंटेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। वो है मैं मेहनत करता आ रहा हूँ। कोई काम एक लंबे पीरियड से करते आ रहे हैं, ऐसा सेंस जाए तो वहाँ पर उस सेंटेंस को हम हैज़ बीन और हैव बीन की सहायता से बनाएंगे और साथ में वर्ब में ing लग जाएगा, जो भी वर्ब होगी। मैं मेहनत करता आ रहा हूँ या करते आ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। और नहीं करते आ रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड। तो हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाएंगे तो हैव आई बीन वर्किंग हार्ड, हैव और बीन के बीच में यहाँ पर सब्जेक्ट लगा है। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, यानी कि कोई काम आप करते आ रहे हैं ऐसा सेंस आए तो वहाँ पर, एक लंबे समय से करते आ रहे हैं ऐसा सेंस आए तो वहाँ पर आप हैज़ बीन, हैव बीन के साथ जो है सेंटेंस बना देंगे और वर्ब आएगी वो ing फॉर्म में आएगी। फिर आगे देखेंगे, मैं मेहनत करता रहूँगा। ऐसे भी हो सकता है हिंदी का वाक्य, या मैं मेहनत कर रहा होऊंगा। यहाँ पर होगा की जगह होऊंगा, यानी कोई काम कर रहा होऊंगा या कर रही होंगी। ये फ्यूचर की बात है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है।
उसी की हेल्प से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा, यानी कंटिन्यूटी को ये दर्शाएगा। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, आई विल बी वर्किंग हार्ड, और नॉट लगाना है नेगेटिव, यानी कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँगा, तो आई विल नॉट बी वर्किंग हार्ड, और प्रश्नवाचक विल आई बी वर्किंग हार्ड। विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय भी विल और बी के बीच में हमको सब्जेक्ट इंक्लूड करना है। फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा, ऐसी जो कंटिन्यूएशन है उस चीज़ को बताएगा, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से सॉल्व हुआ है। तो चलिए अब अगला वाक्य देखें। मैं मेहनत कर रहा होऊंगा, मैं मेहनत कर रहा होऊंगा, क्या सेंस है इसमें कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा। कंटिन्यूटी ये भी बताएगा, प्रेजेंट की बात है, यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं है। इस सेंटेंस को आप वुड बी और मे बी की सहायता से बना सकते हैं। अगर प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन की बात हो रही है और गा गेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, और जैसे मैं मेहनत कर रहा होऊंगा, तो ये एक अगर इसका सेंस देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी की ओर इशारा कर रहा है। दोनों ही पॉसिबिलिटी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर वुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई संभावना की बात की जा रही है, मैं मेहनत कर रहा होऊंगा, ऐसी संभावना है। तो आई वुड बी वर्किंग हार्ड, आई वुड बी वर्किंग हार्ड, आई मे बी वर्किंग हार्ड, या अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई वुड नॉट बी वर्किंग हार्ड, आई मे नॉट बी वर्किंग हार्ड, मतलब कि वुड और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, मे और बी के बीच में नॉट आ रहा है। और ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य वुड आई बी वर्किंग हार्ड या फिर मे आई बी वर्किंग हार्ड। मैं मेहनत कर रहा हूँगा, फीलिंग आ रही है कि प्रेजेंट टाइम में आप कोई काम कर रहे होंगे या हो रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, तो वहाँ पर वुड बी और मे बी का यूज़ कर कर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर आगे देखें, मैंने मेहनत की होती, पास्ट में कोई काम किया होता या हो गया होता लेकिन नहीं किया या नहीं हुआ, हो गया होता या किया होता, हुआ नहीं, ठीक है, वो काम मैंने मेहनत की होती, मैंने मेहनत नहीं की लेकिन पास्ट में मैंने मेहनत की होती, तो वहाँ पर आप इस सेंटेंस को वुड हैव की सहायता से, ठीक है, एक्शन है, वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, या माइट हैव की सहायता से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे का पास्ट माइट होता है, ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर वुड का वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होते हुए नज़र आएगा, यानी कि कोई काम किया होता। इससे पहले अगर पूरा इस बात का निचोड़ ले तो यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होगी। मैंने अगर नौकरी की होती तो मेहनत की होती, ये किया होता तो ऐसा हुआ होता, इस तरीके से कोई ना कोई कंडीशन जो है अप्लाई होती है। तो मैंने मेहनत की होती, आई वुड हैव वर्कड हार्ड, या फिर आई माइट हैव वर्कड हार्ड, दोनों ही तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस है इसी से रिलेटेड, जैसे कि मैंने कार खरीद ली होती, मैं ऑफिसर बन चुका होता, मैं ताजमहल देख लिया होता या देख चुका होता, देखा नहीं लेकिन ऐसा हुआ होता तो मैं ये देख चुका होता, ऐसी कोई कंडीशन होगी। तो आई वुड हैव बॉट अ कार, मैंने कार खरीद ली होती, आई वुड हैव बिकम एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर बन चुका होता, मैं ताजमहल देख लिया होता तो आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनते हुए नज़र आएंगे, और इसके साथ आप माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर देखें, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन की नहीं, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, आई शुड हैव वर्कड हार्ड, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखिए, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की, तो नीड और नीड्स का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नीड्स हो जाएगा, और
टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है तो आई नीड टू वर्क हार्ड, और नहीं है तो आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मुझे पानी की ज़रूरत है, अब देखिए यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन तो नीड के बाद टू नहीं लगा है, जिस भी चीज़ की बात हो रही है, एक्शन की नहीं, जिस भी चीज़ यानी पानी की बात हो रही है, मुझे पानी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आई नीड वाटर। तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर नीड टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मुझे मेहनत करनी चाहिए, आपकी कोई डिज़ायर है, मुझे कोई काम करना चाहिए, तो वांट टू का इस्तेमाल कर कर क्या करना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चाहिए के सेंस में यहाँ पर वांट टू का, अब चाहिए के सेंस में शुड का इस्तेमाल होता है, लेकिन एडवाइस वहाँ पर जाती है, वहाँ पर एडवाइस वाली फीलिंग होती है, यहाँ पर चाहने वाली, चाहत की, डिज़ायर, पसंद की बात होती है, वो वाली फीलिंग आ जाती है। आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड, आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पर मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, तो आई वॉन्टेड टू वर्क हार्ड, यहाँ पर वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर डिज़ायर से एक फीलिंग आती है, मन की इच्छा वाली, और सजेशन वाली, सुझाव वाली, एडवाइस वाली, तो वहाँ पर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों में ही डिफरेंस है, चाहिए और चाहिए था, दोनों में अगर चाहिए था तो कहाँ पर वांटेड टू आ रहा है और कहाँ पर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए, आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर भी डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल कर कर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब वांट टू का यूज़ करते हैं। मुझे पानी चाहिए, अब यहाँ पर अगर एक्शन नहीं है तो आई वांट वाटर आ रहा है, जैसे मुझे पानी की ज़रूरत है वहाँ पर आई नीड वाटर, और मुझे पानी चाहिए, मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है, ऐसी वाली फीलिंग, तो आई वांट वाटर। तो इस तरीके से आपने देखा, स्टार्टिंग में हमने 8 और 9 जो सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है, उन सभी सेंटेंसेस का एक एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने सीख लिया है। कुछ एडवांस में भी सीखा है, जैसे नीड के बाद में वाटर आ रहा है, वांट के बाद में वाटर आ रहा है, बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस भी यहाँ पर देखे ये दो। तो चलिए इनका एक बार दोबारा से हम जो है इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को एक साथ देख लेते हैं। सेम ही सेंटेंसेस होंगे यहाँ पर, सेम ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। जैसे वर्षा हुई थी, इट रेन्ड, सिंपल पास्ट टेंस में। वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इट इज़ रेनिंग। वर्षा होते आ रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग, कोई लंबे पीरियड, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन से होते आ रही है। वर्षा होती रहेगी या हो रही होगी, हो रही होगी, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात है, इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। यहाँ पर प्रेजेंट में अगर गागेगी वाली फीलिंग आती है, संभावना वाली फीलिंग आती है, तो इट वुड बी रेनिंग, या फिर वुड बी की जगह मे बी का यूज़ भी कर सकते हैं। वर्षा हुई होती मतलब ऐसा हुआ होता, लेकिन हुआ नहीं, इट वुड हैव रेन्ड। वर्षा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ऐसा हुआ होता, पास्ट की बात है। वर्षा होनी चाहिए थी, इट शुड हैव रेन्ड। वर्षा होने की ज़रूरत है, इट नीड्स टू रेन। तो यहाँ पर नीड्स का इस्तेमाल है, क्योंकि इट के साथ वर्ब में SEIS लगता है, तो नीड का नीड्स बन गया। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इन सभी सेंटेंसेस में, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस है, और 8 स्ट्रक्चर यहाँ पर सीखे हैं। 8 से ज़्यादा भी हो गए, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर वांट के बाद वाटर आ रहा है, नीड के बाद में वाटर आ रहा है, मतलब वर्ब का यूज़ ही नहीं है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपने तरीका जाना है, ऐसे ही और सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रहेंगे।